वो गुलाम भी है और आज़ाद भी। जैसे कश्मीर है, आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वो गुलाम है, जो भारत के पास है वो आज़ाद है। इसी तरह भारत का एक नेता भी है, नाम है गुलाम नबी आज़ाद। नाम में गुलामी भी है और आज़ादी भी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के, क्योंकि उनके एक सच ने फिर से कश्मीर का इतिहास टटोलने, उसे खोजने, कश्मीरी मुसलमानों को आत्ममंथन करने का एक मौका दिया। पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप, इसके बाद उसका इतिहास। शायद फिर कश्मीर का मुसलमान समझ जाए कि वो क्या था और उसे धीरे धीरे क्या बना दिया गया। मैंने तकरीबन जब भी कश्मीर में पर चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीरी पंडितों से। मैंने कहा कि 600 साल पहले मेरे बुजुर्ग भी कश्मीरी पंडित थे। मैं पार्लियामेंट में कहूँगा, कईयों को शर्म आती है, नहीं आती है, लेकिन इतिहास जो है वो तो ठीक कहना का चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कहा है कि कश्मीर के जितने मुसलमान हैं वे कश्मीरी पंडितों से परिवर्तित है। 600 साल पहले मेरे पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे, ये बात मैं संसद में भी कहूँगा। आज़ाद ने आगे बढ़कर ये भी कहा कि कुछ लोगों को भले ही शर्म आती हो या नहीं, लेकिन इतिहास तो कहना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर आज़ाद साहब के पूर्वज हिंदू थे तो वो मुसलमान कैसे बने, और कैसे अरब की मजहबी मानसिक विचारधारा ने देवों के देव महादेव तथा महर्षि कश्यप जी की भूमि को रक्त रंजित किया। और क्या अब वो दोबारा गुलाम नबी आज़ाद से गोविंद राम आज़ाद बनेंगे? अब इसका जवाब ये है कि अरबी भाषा में एक शब्द है सफ। इसका अर्थ है कारपेट यानी चटाई। जो चटाई कारपेट पर बैठकर पूजा प्रार्थना करते हैं सूफी कहलाए जाते हैं। ये सूफी इस्लाम की एक सेना के सिपाही है। मसलन ये ऐसे है कि जहाँ भी हमलावर जाते उससे पहले इन सूफियों को वहाँ पर भेज दिया जाता। ये वहाँ की नस्ल, फसल, राजनीतिक माहौल, जमीनी दशा का अंदाजा लगाते, उस राज्य की कमजोरी और ताकत का पता लगाते, एक किस्म से कहे तो सारा डाटा उस हमलावर को भेज देते जिसने इन्हें भेजा होता था। इन्हें आप उस समय के मजहबी एजेंट भी कह सकते हैं। जैसे वाक़यात एक कश्मीर नाम से 1747 में किताब प्रकाशित की गई। किताब के लेखक एक सूफी ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदामरी थे। इन्होंने कुछ मनगढ़ंत कहानियां घड़ी और किताब में लिख दिया कि एक राक्षस था जलदेव, वो इस पूरे क्षेत्र को पानी में डुबोए रखता था। तो काशिप नाम का एक लड़का था, वो मरीचि का बेटा था। तब काशिप महादेव की तपस्या करता था और फिर महादेव के सेवक ब्रह्मा और विष्णु ने जलदेव का दमन किया और काशिप नाम से इस क्षेत्र को रहने लायक बनाया। हालांकि विद्वान मानते हैं कि ये काशिप वास्तव में कश्यप ऋषि की कहानी है, जिसमें घाल मेल तरोड़ मरोड़ करके जानबूझ करके इसे मुस्लिम जैसा साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन बाद में इनके ख्वाजा मोहम्मद आजम का एक बेटा हुआ, वो अपने बाप से भी बड़ा गपोड़ची निकला। उसने तो इस कहानी में एक और बड़ा गप जोड़ दिया कि सृष्टि के आरंभ में यानी आदम से लेकर 11वीं सदी तक कश्मीर में मुसलमानों का शासन था। यानी ये वो बड़े झूठ कहो या गपोड़े हैं जो कश्मीरी मुसलमानों को सुनाए जाते हैं या सुनाए गए। हो सकता है आज़ाद साहब के पूर्वजों ने भी किसी ऐसे गपोड़ों पर विश्वास कर लिया हो। तो स्वाभाविक रूप से सवाल बन जाता है कि फिर सच क्या है? कैसे आज़ाद साहब जैसे लाखों कश्मीरी लोग पंडित से मुसलमान बनने पर या हिंदू से मुसलमान बनने पर मजबूर हुए? असल में इसका पूरा खुलासा करते हुए साल 1962 में एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। लेखक थे पृथ्वीनाथ कोल बामजेई। ये एक प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार है। इनके अनुसार सबसे पहले 7वीं सदी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध हमले के बाद राजा दाहिर को मार डाला था, तो सिंध विजय के बाद कश्मीर की ओर आगे बढ़ा था, लेकिन उसे कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी थी। मोहम्मद बिन कासिम भी इसी दौरान मर गया था। जब ना तो सोशल मीडिया था, ना अखबार निकलते थे, ना 24 घंटे दहाड़ने वाले न्यूज चैनल थे, तो तब तक आम कश्मीरी तो ये भी नहीं जानता था कि इस्लाम नाम की मजहबी बीमारी क्या है। यानी 8वीं सदी में कहीं ना कहीं जाकर कश्मीरी हिंदुओं का पहला संपर्क कर्कट राजवंश या इस वंश के प्रमुख राजाओं जैसे चंद्रपीड़ और ललितादित्य का सामना अरबों से हुआ, और पहली बार उनका परिचय इस मजहबी बीमारी या मानसिकता से हुआ था। दूसरा, कश्मीर कोई मैदानी इलाका तो था नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर कहीं से भी अंदर घुस जाता। यानी पहाड़ और भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां किसी भी तरह की बाहरी घुसपैठ आसान नहीं थी। इसके अलावा कश्मीर के राजा भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद रखते थे और बाहरी संपर्क को हतोत्साहित करते थे।
इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1017 में भारत की यात्रा करने वाले सूफी ढोंगी सेल्समैन अल बरूनी ने भी इस बारे में बहुत ही शिकायती लहजे में लिखा कि कश्मीरी राजा कश्मीर तक पहुंचने वाले हर प्रवेश मार्ग और सड़कों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं और बड़ी सावधानी बरतते हैं। इस वजह से उनके साथ किसी तरह का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है। मुसलमान तो दूर की बात, वे किसी ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देते जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते ना हो। यानी ये समय था जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे भी अगर 100 साल पीछे जाए तो एक बात थी, तब काबुल में ललिया नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी। तब उन्होंने जरूर कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ अपने गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए थे, पर लेकिन जब गजनी के लुटेरे ने सोमनाथ पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना था। उस समय काबुल का राजा था जयपाल। जयपाल ने कश्मीर के राजाओं से मदद मांगी, मदद मिली भी, लेकिन वो गजनी के हाथों पराजित हो गया। पराजित होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचन पाल ने गजनवी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। त्रिलोचन पाल को तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्राम राजा से मदद भी मिली, लेकिन वो अपना साम्राज्य नहीं बचा सका। 12वीं सदी में राजा तरंगणी के नाम से कश्मीर का प्रसिद्ध इतिहास लिखने वाले कल्हण ने इस महान साम्राज्य के पतन पर अपना दुख व्यक्त किया। गजनी ने इसके बाद आज के हिमाचल का हिस्सा कांगड़ा भी बता जाता है जीत लिया था, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य उसकी आंख का कांटा बना रहा। सन 1015 में उन्होंने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के जबरदस्त प्रतिरोध की वजह से गजनवी भयंकर अपमान के साथ वापस लौटा। गजनी की सेना वापस मुड़ी, लेकिन भगदड़ और घबराहट में रास्ता भटक गई और घाटी की में उस दौरान बाढ़ आई थी, उसमें फंस गई। अपमान के साथ साथ गजनवी का यहाँ सैनिक रूप से भी बड़ा नुकसान हुआ। ये अपमान और हार गजनवी के मन में मानो कांटे की तरह चुभता रहा। इसके 6 साल बाद सन 1021 में गजनवी ने फिर से उसी रास्ते कश्मीर पर हमला किया। लगातार 1 महीने तक उसने जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन लोहकोट की किलाबंदी को वो भेद न सका। घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली थी और गजनवी को लगा कि इस बार उसकी सेना का हाल पिछली बार से भी बुरा होने वाला है। वह कश्मीर की अजय स्थिति को भांप चुका था। दोबारा अपमान का घूंट पीते हुए उसने फिर वापस लौटना पड़ा उसे। उसके बाद उसने कश्मीर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। अब इससे आम कश्मीरी ये अंदाजा लगा सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कि उनके पूर्वजों ने किस तरह एकजुटता के साथ इस्लामिक लुटेरों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब यहाँ से एक दूसरा खेल शुरू हुआ, यानी सूफीवाद। इसमें एक तथ्य ये भी है कि हिंदू इस्लामिक सेना के बजाय सूफीवाद के ढोंग से अधिक हारा। मसलन सूफी लोग कश्मीर पहुंचने लगे। तब यहाँ उत्पल वंश के राजा हर्षदेव का शासन था। ये कोई सन 1089 की बात है। हिंदू राजा हर्षदेव सूफियों से इस कदर प्रभावित हुआ, उनके जाल में ऐसा फंसा कि कश्मीर में मौजूद मूर्ति और हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को भी ध्वस्त करने लगा। इस काम के लिए उसने बाकायदा देवोपतन नाम से एक विशेष पद का प्रावधान तक किया। राजा तरंगणी के लेखक कल्हण उनके समकालीन थे। कल्हण के पिता चंपक को हर्ष का महामंत्री भी बताया जाता है। कल्हण ने मूर्ति भंजक हर्ष को अपमानजनक अंदाज में तुर्क लुटेरा तक लिख डाला। यानी अगले 100 सालों में सिंधु नदी के आसपास दराज जनजातियों के लोग मजहबी बना दिए गए थे, लेकिन घाटी में हिंदू ज्यों के तो थे। अब यहाँ एक नया मोड़ आया। ये मोड़ बताया जाता है 1318 से 1338 के बीच। 20 साल कश्मीर में भारी उथल पुथल के रहे। राजा सहदेव के शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में कश्मीर की जनता सूफी धर्म प्रचारकों के प्रभाव में आ चुकी थी। सबको जन्नत और हूर का लालच दिया जाने लगा था। सहदेव भी एक कमजोर शासक था। उसके नाम पर उनके सेनापति थे रामचंद्र। वास्तविक शासन वही चला करते थे। रामचंद्र की एक सुंदर और मेधावी बेटी थी, नाम था कोटा। वो भी इस काम में पिता की मदद किया करती थी। हुआ क्या कि इसी दौरान तिब्बत से भागा हुआ एक राजकुमार रिंचन अपने कुछ 100 सैनिकों के साथ कश्मीर पहुंचा। रिंचन के पिता तिब्बती राज परिवार और कालमान भूटियाओं के बीच छिड़े गृह युद्ध में मारे जा चुके थे, लेकिन रिंचन अपनी जान बचाकर जोजिला दर्रे के रास्ते कश्मीर की ओर भागने में सफल रहा। दया भाव दिखाकर रामचंद्र ने रिंचन को शरण दे दी। इसी बीच स्वात घाटी से शाहमीर नाम का एक मुस्लिम सेना नायक भी अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ कश्मीर पहुंचा। रामचंद्र और सहदेव ने उसे भी शरण दे दी। अब रामचंद्र और उनकी बेटी कोटा, तिब्बती भगोड़ा रिंचन और शाहमीर मिलकर कश्मीर का शासन देखने लगे।
लेकिन उसी दौरान मध्य एशिया के एक तातार शासक दुलचू ने झेलम घाटी के रास्ते कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे लड़ने की बजाय जो राजा था सहदेव, वो भागकर किश्तवाड़ चला गया। अब शासन की बागडोर रामचंद्र ने संभाल ली। दुलचू ने कश्मीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। रामचंद्र को राजा बनते देख रिंचन की भी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने मौका देखकर एक विद्रोह शुरू कर दिया। उसके आदमियों ने धोखे से रामचंद्र की हत्या कर दी। अब रिंचन खुद कश्मीर की गद्दी पर काबिज हो गया। कोटा के सामने अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने मन मारकर रिंचन से विवाह कर लिया, लेकिन रानी बनी कोटा ने एक शर्त रख दी कि रिंचन हिंदू बन जाए तो ही वो शादी करेगी। रिंचन भी मान गया। रिंचन के समक्ष कश्मीरी जनता से वैधता हासिल करने की चुनौती थी। अब रिंचन हिंदू धर्म अपनाने को राजी भी हो गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कहा जाता है उस समय के कश्मीरी सेवगुरु ब्राह्मण देव स्वामी ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। तो बुलबुल शाह नाम का एक सूफी आगे आया और उसे मजहब में परिवर्तित कर दिया। साथ ही रिंचन को बुलबुल शाह ने सदरुद्दीन का नाम दिया। सदरुद्दीन का अर्थ होता है इस्लाम का मुखिया, और रिंचन का नाम कर दिया रिंचन शाह। अब सूफी ढोंगी बुलबुल शाह ने तुरंत ही मारे गए राजा रामचंद्र के भाई को भी मजहब में दीक्षित कर लिया। शासन के कई उच्च अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में मजहब में दीक्षित हो गए। जो रिंचन शाह के साथ तिब्बती आए थे वो भी मजहबी हो गए। इस तरह बुलबुल शाह एक प्रकार से इस्लाम को कश्मीर का राज्य के धर्म बनाने के अपने मिशन में सफल रहा। अब जो बुलबुल शाह के समय मुसलमान बन गए थे उनके लिए तो बाकी काफिर हो गए। भाई के लिए भाई काफिर, पति के लिए पत्नी काफिर, चाचा के लिए भतीजा काफिर, बेटे के लिए माँ काफिर, यानी आपस में कश्मीरी एक दूसरे के लिए काफिर हो गए। अब जो मुसलमान बन गए थे वो तो ठीक, बाकी जो दूसरे बचे लोगों को सूफी, ख्वाजा, मोहम्मद आजम, दीदा मरी जैसे उनके बेटे की झूठी कहानी और किस्से बनाकर लोग सुनाने लगे। फिर मस्जिदें बनाई जाने लगी, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, मस्जिदों से तकरीरें गूंजने लगी और कश्मीर आतंक की आग में धीरे धीरे समा गया। लेकिन सवाल रह गया, अगर आज कश्मीर पूर्णतः हिंदू बाहुल होता तो घाटी में क्या यह आतंक होता? देशी और विदेशी पर्यटकों से आम कश्मीरी इतना पैसा कमाता कि वो शायद देश में सबसे अधिक धनवान होता। पर दुख की बात है कि पाकिस्तान परस्त कुछ मुल्ला आम कश्मीरी मुसलमानों को इससे आगे सोचने नहीं देते, ना आगे आने देते। और खुशी की बात यह है कि अब जैसे आज़ाद साहब ने मान लिया, शायद आगे आने वाले दिनों में आम कश्मीरी मुसलमान भी इस हकीकत को समझ जाए कि वो काशिफ नहीं, महर्षि कश्यप की भूमि के पुजारी है।